बच्चों आज हम लोग क्लास 7 का चैप्टर 4 हीट का क्वेश्चन आंसर करेंगे। सबसे पहले हम लोग पहला क्वेश्चन आंसर देखते हैं। अ स्टेट सिमिलैरिटी एंड डिफरेंसेस बिटवीन द लेबोरेटरी थर्मामीटर एंड क्लिनिकल थर्मामीटर। हम लोगों को सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी बताना है किसके किसके बीच में, लेबोरेटरी थर्मामीटर और क्लिनिकल थर्मामीटर के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग सिमिलैरिटी देखते हैं। पहला, बोथ क्लिनिकल एंड लेबोरेटरी थर्मामीटर हैव लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब। दोनों क्लिनिकल और जो लेबोरेटरी थर्मामीटर होता है, दोनों का जो ग्लास ट्यूब होता है लॉन्ग लंबा होता है, पतला होता है और यूनिफॉर्म होता है। दूसरा, द बल्ब्स ऑफ बोथ द थर्मामीटर हैव मरकरी इन देम। दोनों थर्मामीटर में क्या भरा हुआ रहता है बच्चों? तो मरकरी भरा हुआ रहता है। ये हो गया दोनों का सिमिलैरिटी। दो ठो आप लिखिएगा तो कोई बात नहीं है। अब हमारा आता है डिफरेंसेस को हम लोग देखते हैं। सबसे पहला है द टेम्परेचर रेंज ऑफ क्लिनिकल थर्मामीटर इज फ्रॉम 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस while that of the laboratory thermometer is from -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। इसको में बच्चों डिफरेंसेस में क्या चाहिए होगा कि जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है उसका जो टेम्परेचर रेंज होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है, तो 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक। वहीं जो लेबोरेटरी थर्मामीटर होता है उसका टेम्परेचर कितना से कितना तक होता है, तो -10 डिग्री सेल्सियस से लेके 110 डिग्री सेल्सियस तक। ये हो गया पहला डिफरेंस। दूसरा, क्लिनिकल थर्मामीटर इज यूज्ड टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी। जो क्लिनिकल थर्मामीटर है बच्चों वो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हाउएवर लेबोरेटरी थर्मामीटर कैन नॉट बी यूज्ड टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी। लेकिन उसके जगह पे जो लेबोरेटरी थर्मामीटर होता है वो इंसानों का टेम्परेचर को मापने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि वो फैक्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है, फैक्ट्री में या लेबोरेटरी में। ये हो गया दूसरा डिफरेंस। अब हमारा तीसरा आता है द लिस्ट काउंट ऑफ बोथ द थर्मामीटर डिफरेंट। दोनों जो थर्मामीटर है वो दोनों का जो लिस्ट काउंट है वो अलग अलग होता है। ये हो गया तीसरा। और चौथा है डिफरेंस, अनलाइकली क्लिनिकल थर्मामीटर डेट कैन बी टिल्टेड, लेबोरेटरी थर्मामीटर इज कीप्ड अपराइट व्हाइल रीडिंग द टेम्परेचर वैल्यू। देखिए बच्चों, जो क्लिनिकल थर्मामीटर है जब हम लोग उसको में टेम्परेचर रीडिंग कर सकते हैं तो रीडिंग करते हैं तो वो टिल्ट भी हो सकता है, थोड़ा टेढ़ा करके भी हम लोग कर सकते हैं। लेकिन जो लेबोरेटरी थर्मामीटर होता है वो हमेशा अपराइट रहेगा, वो हमेशा सीधा रहेगा। अगर वो टिल्ट करेंगे तो गलत टेम्परेचर बताने लगेगा। तो बच्चों अब हम लोग अपना दूसरे क्वेश्चन में आते हैं। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ ईच कंडक्टर एंड इंसुलेटर। हम लोग को कंडक्टर और इंसुलेटर का दो एग्जाम्पल देना है। तो सबसे पहले हम लोग कंडक्टर का देखते हैं जो हीट को मतलब कंडक्ट करता है। तो दो एग्जाम्पल है कौन कौन, एल्युमिनियम है, आयरन है। ये दो को बहुत अच्छे कंडक्टर हैं हीट के जो कंडक्ट कराते हैं। और 2 एग्जाम्पल ऑफ इंसुलेटर, अब जो हीट को नहीं कंडक्ट कराते हैं वो कौन कौन है। तो पहला है वुड, लकड़ी। आप लोग बच्चे जानते होंगे लकड़ी तो नहीं करता है हीट को ट्रांसफर, और प्लास्टिक भी नहीं करता है हीट को ट्रांसफर। ये हो गया हमारा दूसरा क्वेश्चन। अब हम लोग अपना तीसरा क्वेश्चन में चलते हैं बच्चों। हमारा तीसरा क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। तीसरा क्वेश्चन क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स। देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन है तीसरा का, द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिटरमाइंड बाय इट्स। जो किसी भी ऑब्जेक्ट का जो हॉटनेस है कि वो कितना गर्म है या ठंडा है, उसके बारे में हम लोग क्या चीज़ पता कर सकते हैं, तो टेम्परेचर से, उसका टेम्परेचर से पता कर सकते हैं, तापमान से। दूसरा है टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर कैन नॉट बी मेजर्ड बाई। जो बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर है उसको मेजर नहीं किया जा सकता है, किससे, कौन से थर्मोमीटर से, तो क्लिनिकल थर्मोमीटर से। किससे, क्लिनिकल थर्मोमीटर से। क्योंकि क्लिनिकल थर्मोमीटर से सिर्फ हम लोग ह्यूमन बींग्स का टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर ही माप सकते हैं, किसी वाटर का बॉइलिंग पॉइंट नहीं। क्योंकि उसका रेंज ही होता है 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। और हम लोग वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हम लोग जानते हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होता है, तो नाप ही नहीं सकता है। अब हमारा तीसरा क्वेश्चन आता है टेम्परेचर इज मेजर्ड इन डिग्री। जो टेम्परेचर है उसको किस डिग्री में मेजर किया जाता है, तो डिग्री सेल्सियस में मेजर किया जाता है। क्या चाहिए बच्चों, डिग्री सेल्सियस में। नो मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ हीट बाय द प्रोसेस ऑफ। यहाँ पे बोल रहा है हमारा चौथा क्वेश्चन कि कोई भी मीडियम का आवश्यकता नहीं पड़ता हीट को ट्रांसफर करने के लिए, किस प्रोसेस में, तो वो होता है रेडिएशन। जब रेडिएशन के थ्रू, जैसे कि हम लोग आग जलाते हैं तो उसको ट्रांसफ़र करने के लिए कोई भी मीडियम नहीं चाहिए होता है। जैसे कि हमारे पास सूरज का रोशनी आता है तो स्पेस में कोई मीडियम नहीं है,
तब पर भी हमारे पास रोशनी आता है, हीट आता है कि नहीं, तो वो रेडिएशन के थ्रू आता है। किसके थ्रू? रेडिएशन के थ्रू। अब हमारा जो पांचवा क्वेश्चन है वो बोल रहा है अ कोल्ड स्टील स्पून is dipped in a cup of hot milk. It transfer the heat to its other end by the process of, बोल रहा है बच्चों कि एक ठो कोल्ड, एक ठो ठंडा स्टील स्पून जिसको एक हॉट मिल्क में डुबाया गया है, उसका जो स्टील स्पून है उसका जो ठंडा एंड है वो धीरे धीरे गर्म हो जाता है। तो ये किस प्रोसेस के कारण होता है? तो ये कंडक्शन के कारण होता है। किसके कारण? कंडक्शन के। अब हमारा छठा क्वेश्चन आता है क्लॉथ ऑफ डैश कलर्ड एब्जॉर्ब हीट बेटर देन द कलर ऑफ द लाइट, क्लॉथ ऑफ द लाइट कलर। बोल रहा है कि जो क्लॉथ, ऐसा क्लॉथ जो जैसे कि हमारा वाइट, जो हम लोग वाइट कलर मतलब लाइट कलर का जो क्लॉथ पहनते हैं वो कम हीट अब्जॉर्ब करता है। तो किस तरह का क्लॉथ ज़्यादा हीट अब्जॉर्ब करेगा? तो डार्क कलर का। जैसे हम लोग डार्क कलर अगर पहनते हैं गर्मी के समय में तो हम लोग को बहुत ज़्यादा गर्मी लगता है। अब हमारा चौथा क्वेश्चन आता है मैच द फ्लोविंग। सबसे पहले इसमें बताया है लैंड ब्रिज ब्लो ड्यूरिंग, लैंड ब्रिज है कब बहता है, कब होता है? तो नाइट के समय में होता है। कब? नाइट के समय में। आप लोग लैंड ब्रिज और सी ब्रिज के बारे में पढ़े होंगे। सी ब्रिज होता है डे में और लैंड ब्रिज होता है नाइट में, क्योंकि जो वाटर बॉडीज है वो धीरे धीरे हीट होते हैं, लेकिन जो लैंड है वो बहुत जल्दी हीट हो जाता है। इस कारण डे में होता है सी ब्रिज और नाइट में होता है लैंड ब्रिज। अब हमारा तीसरा क्वेश्चन है सी ब्रिज ब्लो ड्यूरिंग, ये भी आप लोग को पता होगा सी ब्रिज कब होता है? तो डे में। अभी हम तुरंत आप लोगों को बताएं। अभी हमारा तीसरा क्वेश्चन आता है डार्क कलर्ड क्लॉथ आर प्रेफर्ड ड्यूरिंग, जो डार्क कलर का क्लॉथ है वो हम लोग कब पहनना पसंद करते हैं, किस मौसम में? तो हम लोग विंटर सीजन में। क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करता है और विंटर के समय में हम लोग को ठंडा नहीं लगने देता है। अब हमारा चौथा है लाइट कलर्ड क्लॉथ आर प्रेफर्ड ड्यूरिंग। अब हम लोग लाइट कलर का क्लॉथ कब पहनते हैं, हल्के रंगों वाला? तो हम लोग समर सीजन में पहनते हैं। सब कोई बोलता भी कि व्हाइट कलर का क्लॉथ पहनो, व्हाइट कलर का क्लॉथ पहनो। क्यों? क्योंकि वो कम से कम हीट एब्जॉर्ब करता है। अगर हम लोग वहीं ब्लैक कलर का पहन लेते हैं तो ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करता है, हम लोग को ज़्यादा गर्मी लगता है। तो अब हमारा पांचवा क्वेश्चन आता है बच्चों डिस्कस वाई वियरिंग मोर लेयर ऑफ क्लॉथ ड्यूरिंग विंटर कीप अस वार्म देन द वियरिंग जस्ट वन थिक पीस ऑफ क्लॉथ। यहाँ पे बोलना चाह रहा है, बोल रहा है कि डिस्कस करो, इसके बारे में बताओ कि क्यों हम लोग ज़्यादा लेयर ऑफ क्लॉथ पहनते हैं विंटर में। क्यों ज़्यादा हम लोग मोटा कपड़ा या फिर ज़्यादा हम लोग कपड़ा पहनते हैं विंटर में? क्यों? इनर पहनते हैं, उसके ऊपर से शर्ट, उसके ऊपर से स्वेटर, ये सब पहनते हैं। तो ऐसा क्यों? तो इसका आंसर देखिए बच्चों यहाँ पे दिया हुआ है ड्यूरिंग विंटर वी प्रेफर वियरिंग मोर लेयर ऑफ क्लॉथिंग देन जस्ट वन थिक पीस ऑफ क्लॉथिंग बिकॉज एयर इज गेट ट्रैप्ड इन बिटवीन द वेरियस क्लॉथिंग लेयर्स। विंटर के समय में हम लोग, ठंडा के समय में हम लोग ज़्यादा लेयर ऑफ क्लॉथ को पहनना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि ज़्यादा अगर हम लोग पहनते हैं तो उसे हीट जो है, एयर जो है, हमारा बॉडी का जो हीट ट्रांसफ़र होता है बाहर, वो ट्रैप हो जाता है। और अगर हम लोग एक कपड़ा पहनेंगे तो जो हीट है हमारे बॉडी का वो बाहर ट्रांसफ़र हो जाएगा और हम लोग को ठंडा लगेगा। और हम लोग इसीलिए ज़्यादा कपड़ा पहनते हैं विंटर के समय में, ताकि जो हमारा बॉडी का हीट है वो बाहर नहीं जा पाए, वो ट्रैप होकर रह जाए। बीइंग अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एयर प्रिवेंट हीट लॉस फ्रॉम आवर बॉडी। बोल रहा है कि जो एयर है वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है, तब पर भी वो हमारे बॉडी से जो हीट लॉस होता है उसको रोकता है। हेंस लेयर ऑफ क्लॉथिंग कीप्स अस वार्म देन अ सिंगल लेयर। इससे क्या चीज़ पता चलता है कि जो लेयर है, कपड़ा का जो लेयर है वो हम लोग को गर्म बनाए रखता है विंटर के समय में और हम लोग वार्म रहते हैं। अब हमारा छठा क्वेश्चन आता है लुक एट द फिगर मार्क वेयर द हीट इज बीइंग ट्रांसफर्ड बाय द कंडक्शन, बाय द कन्वेक्शन और बाय रेडिएशन। यहाँ पे हम लोग को बताना है, ये यहाँ पे फिगर दिया हुआ है, इसमें बताना है कि कहाँ पे कंडक्शन हो रहा है, कहाँ पे हीट कंडक्शन ट्रांसफर हो रहा है, कहाँ पे रेडिएशन से और कहाँ पे कन्वेक्शन से। तो हम लोग देखते हैं ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम बर्नर टू द पैन इज बाय रेडिएशन। जो बर्नर से जो पैन के पास जो हीट ट्रांसफर हो रहा है किसके माध्यम से हो रहा है? रेडिएशन के माध्यम से। किसके माध्यम से? रेडिएशन के माध्यम से हो रहा है। अब हम लोग अपना आगे देखते हैं ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम पैन टू द वाटर बाय कंडक्शन। और जो हीट का ट्रांसफर हो रहा है कहाँ से? पैन से वाटर में, वो किसके थ्रू हो रहा है?
कंडक्शन के थ्रू हो रहा है। किसके थ्रू? कंडक्शन। ट्रांसफर ऑफ हीट विद इन वाटर इज बाय कन्वेक्शन। और पानी के अंदर में ही पानी के हर एक मॉलिक्यूल्स तक हीट कैसे पहुंच रहा है? तो कन्वेक्शन के थ्रू। तो बच्चे आप लोग समझ गए होंगे छठा क्वेश्चन। अब हम लोग अपना 7वां क्वेश्चन में चलते हैं। 7वां क्वेश्चन बोल रहा है इन प्लेस ऑफ हॉट क्लाइमेट इज एडवाइज्ड दैट द आउटर वॉल ऑफ अ हाउस बी पेंटेड विथ वाइट, एक्सप्लेन। यहाँ पे बोलना चाह रहा है हमारा 7वां क्वेश्चन कि जो गर्म इलाका जहाँ होता है, जहाँ पे गर्म जलवायु होता है, वहाँ पे जो घर होते हैं, बोला जाता है कि जो घर का जो पेंट होता है ना बाहर का, उसको वाइट कलर से किया जाए। क्यों? इसको एक्सप्लेन करना है हम लोग को। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे बोल रहा है इन प्लेस ऑफ हॉट क्लाइमेट इट इज एडवाइज्ड टू पेंट द आउटर वॉल ऑफ हाउस एज वाइट बिकॉज अ लाइट कलर such as white reflect back most of the heat that fall on it। जैसे कि जो गर्म इलाका में जो घर होते हैं वो सबको जो बाहरी वॉल होता है उसको वाइट कलर से इसलिए पेंट करने को कहा जाता है क्योंकि जो वाइट कलर है वो एक लाइट कलर है, हल्का रंग है, जो सन से जो हम लोग को जो हीट मिलता है उसको बहुत ज़्यादा मात्रा तक रिफ्लेक्ट कर देता है और हमारा घर गर्म नहीं होता है, ठंडा रहता है। हेंस अ लाइट कलर टेंड्स टू कीप द हाउस कूल। यहाँ से पता चलता है कि जो लाइट कलर का मतलब कोई भी लाइट कलर है, जैसे ब्लू हो गया, लाइट ग्रीन हो गया, लाइट ग्रीन, लाइट ब्लू, ये सब से हम लोग को अपना जो घर का बाहर का जो दीवार है उसको कलर करना चाहिए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा हीट को रिफ्लेक्ट कर सके और हमारा घर समर के सीजन में ठंडा रह सके, समर सीजन के समय में। अब हमारा 8वां क्वेश्चन आता है 1 लीटर ऑफ वाटर एट 30 डिग्री सेल्सियस इज मिक्सड विथ 1 लीटर ऑफ वाटर एट 50 डिग्री सेल्सियस। 1 लीटर पानी जो कि 30 डिग्री सेल्सियस पे गर्म है, 30 डिग्री सेल्सियस इतना गर्म है, और 1 लीटर पानी जो 50 डिग्री सेल्सियस पे है। द टेम्परेचर ऑफ मिक्सिंग विल बी। तो जब हम लोग दोनों वाटर को मिक्स करेंगे तो टेम्परेचर कितना होगा? A 80 डिग्री सेल्सियस, B मोर देन 50 डिग्री सेल्सियस बट लेस देन 80 डिग्री सेल्सियस, C 20 डिग्री सेल्सियस, या D बिटवीन 30 डिग्री सेल्सियस एंड 50 डिग्री सेल्सियस। या तो 80 डिग्री सेल्सियस होगा, नहीं तो 50 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा लेकिन 80 डिग्री सेल्सियस से कम, नहीं तो 20 डिग्री सेल्सियस होगा, नहीं तो 30 डिग्री सेल्सियस और 50 डिग्री सेल्सियस के बीच में होगा। तो इसका आंसर होगा डी, द टेम्परेचर ऑफ मिक्सिंग विल बी बिटवीन 30 डिग्री सेल्सियस एंड 50 डिग्री सेल्सियस। इसका आंसर होगा डी, जो टेम्परेचर होगा वो 30 डिग्री सेल्सियस से लेके 50 डिग्री सेल्सियस के बीच में होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो कम हीट रहेगा वो अपने तरफ हीट को खींचेगा और जो ज़्यादा हीटेड रहेगा वो दूसरे ठंडा जो होगा उसको हीट देगा। तो इसे कैसे पता चलता है कि जो 50 डिग्री सेल्सियस वाला पानी है वो 30 डिग्री सेल्सियस वाला पानी को हीट करेगा, और दोनों 50 जो टेम्परेचर होगा कुल वो कितना होगा? 30 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस के बीच में। अब हम लोग अपना 9वां क्वेश्चन में आते हैं। 9वां क्वेश्चन में देखिए बोल रहा है एन आयरन बॉल एट 40 डिग्री सेल्सियस इज ड्रॉप्ड इन अ मग कंटेनिंग वाटर एट 40 डिग्री सेल्सियस। एक आयरन बॉल है जिसको एक मग जिसको मैं 40 डिग्री सेल्सियस पे वाटर गर्म किया हुआ है उसमें डाला जाता है। द हीट विल बी, तो हीट जो होगा वो क्या होगा? फिर फ्लो फ्रॉम आयरन बॉल टू द वाटर, नॉट फ्लो फ्रॉम आयरन बॉल टू द वाटर और फ्रॉम वाटर टू द आयरन बॉल। फ्लो फ्रॉम वाटर टू द आयरन बॉल इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ बोथ। इसको में जो ऑप्शन दिया हुआ है, पहला ऑप्शन है कि जो हीट है वो किससे फ्लो होगा? आयरन बॉल से वाटर में। दूसरा क्वेश्चन है कि नहीं आयरन बॉल से वाटर में जाएगा, नहीं वाटर से आयरन बॉल में आएगा। तीसरा है फ्लो फ्रॉम वाटर टू आयरन बॉल, कि जो वाटर से जो हीट है वो किसमें ट्रांसफर होगा? आयरन बॉल में। और चौथा है कि जो दोनों का टेम्परेचर वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। लेकिन इसका जो आंसर होगा वो होगा बी, दोनों में से कोई में भी हीट का ट्रांसफर नहीं होगा, क्योंकि दोनों इक्वली हीटेड है, दोनों 40 डिग्री सेल्सियस पे हैं। हम लोग को पता है कि जो हीट है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे जाता है। मतलब जैसे कि अगर दोनों में से कोई भी ठंडा होता, कम हीटेड होता तो उसके तरफ जाता, लेकिन यहाँ पे दोनों एक ही जैसे हैं तो दोनों में भी कोई भी ट्रांसफर हीट का नहीं होगा। अब हम लोग अपना 10वां क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ पे बोलना चाह रहा है अ वुडन स्पून इज डिप्ड इन अ कप ऑफ आइसक्रीम, इट अदर एंड
बोल रहा है कि एक तो वुडन स्पून है, एक तो लकड़ी का एक चम्मच है जो एक आइसक्रीम के कप में डुबाया हुआ है। इट अदर इंड, तो बोल रहा है कि उसका जो अदर इंड होगा, उसका जो आखिरी इंड होगा वो क्या चीज होगा, दूसरा इंड। इसका ऑप्शन दिया हुआ है बिकम कोल्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन, बिकम कोल्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कॉन्वेक्शन, बिकम कोल्ड बाय द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन, डज नॉट बिकम कोल्ड। इसको में जो पहला ऑप्शन है वो बोल रहा है कि कंडक्शन के थ्रू जो अति है दूसरा इंड स्पून का वो हो जाएगा ठंडा, या फिर कॉन्वेक्शन, फिर दूसरा दिया है ऑप्शन कि कॉन्वेक्शन के थ्रू होगा, तीसरा दिया है रेडिएशन के थ्रू, और चौथा कि होवे नहीं करेगा। तो इसका सही आंसर होगा डज नॉट बिकम कोल्ड। क्यों? क्योंकि जो अथी वुड है वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, वो अपने अंदर से हीट को ट्रांसफर नहीं करता है। आप लोग माचिस भी जलाते होंगे तो जब तक वो एकदम इंड तक नहीं आता है तब तक हमारा हाथ नहीं जलता है। तो इससे पता चलता है कि जो वुड है वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, और इसको में आंसर इसका डी होगा। अब हम लोग अपना 11वां क्वेश्चन में आते हैं। स्टेनलेस स्टील पैन आर यूजुअली प्रोवाइडेड विथ अ कॉपर बॉटम। जो स्टेनलेस स्टील का जो पैन होता है उसके जो बॉटम होता है उसमें कॉपर लगाया हुआ रहता है, ऐसा क्यों? दिस रीजन फॉर दिस कुड बी डैट, तो ये रीजन किसके लिए होगा, ये रीजन क्यों, ऐसा कारण ऐसा क्यों होता है? तो इसका दिया हुआ है ऑप्शन कॉपर बॉटम मेक्स पैन मोर ड्यूरेबल, सच पैन अपेयर कलरफुल, कॉपर इज बेटर कंडक्टर ऑफ हीट देन द स्टेनलेस स्टील, कॉपर इज इसेंशियल टू क्लीन देन द स्टेनलेस स्टील। यहाँ पे बोल रहा है पहला कि जो कॉपर है वो ज़्यादा ड्यूरेबल होता है स्टेनलेस स्टील के मुकाबले। ये दूसरा ऑप्शन बोल रहा है कि जो पैन है वो कलरफुल देखने में लगता है ऐसा करने से। तीसरा बोल रहा है कि कॉपर इज़ बेटर कंडक्टर ऑफ हीट देन द स्टेनलेस स्टील, जो कॉपर है वो बेटर कंडक्टर है हीट का स्टेनलेस स्टील से। और चौथा है वो बोल रहा है कि कॉपर इज़ ईजियर टू क्लीन द स्टेनलेस स्टील। चौथा बोल रहा है कि जो कॉपर है वो आसानी से क्लीन हो जाता है स्टेनलेस स्टील के मुकाबले। तो इसका आंसर होगा कौन सा, सी होगा। इसका आंसर होगा कि द रीजन फॉर दिस इज डैट कॉपर इज बेटर कंडक्टर ऑफ हीट देन द स्टेनलेस स्टील। इसका कारण होगा क्योंकि जो पैन होते हैं स्टेनलेस स्टील के उसके नीचे जो कॉपर इसलिए लगाया जाता है क्योंकि जो कॉपर है वो स्टेनलेस स्टील से ज़्यादा बेटर हीट का कंडक्टर है, इसलिए लगाया जाता है। इसमें खाना जल्दी पक जाएगा जिसके नीचे में कॉपर का प्लेट लगा हुआ रहेगा। अब हमारा क्वेश्चन समाप्त हो गया, आप लोगों को समझ में आया होगा।